बिपाशा बासु बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। बोल्डनेस ऐसी कि अच्छे अच्छे पसीना छोड़ दें, खूबसूरती ऐसी कि लोग देखते ही फिदा हो जाएं। एक दौर था जब हर तरफ उन्हीं की बोल्डनेस के चर्चे थे। लोग उन्हें देखकर आहें भरा करते थे। उनके सांवले सलोने रूप ने लोगों पर जादू सा कर दिया था। बोल्डनेस और ब्यूटी का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है, लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं थी। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बिपाशा बासु के हुस्न की आंच से बच नहीं सके थे। लिप लॉक तो सरेआम कर ही डाला था, खबरें तो फिजिकल होने की भी रही। वहीं एक अंडरगारमेंट के एड में बिपाशा को अंडरगारमेंट में देख दीनो मोरिया किस कदर बेकाबू हो गए थे कि उनका गारमेंट दांतों से ही खींच लिया था। आज के इस वीडियो में हम बिपाशा बासु से जुड़ी कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नंबर 1, बिपाशा बासु क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस। घटना साल 2007 की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलों की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। वहीं बिपाशा बासु भी बॉलीवुड में बोल्ड किरदारों के जरिए अपनी पहचान बना चुकी थी। लाखों करोड़ों लड़कियां रोनाल्डो की दीवानी हुआ करती थी, तो दुनिया भर के मर्द भी बिपाशा को देख के आहें भरा करते थे। खबरों की माने तो बिपाशा और रोनाल्डो लिस्बन में एक पार्टी में साथ में शामिल हुए, जहां उन्हें एक दूसरे के साथ बेहद कैजुअल अंदाज में देखा गया। दोनों ने साथ में जमकर डांस भी किया, लेकिन इसके बाद उन दोनों की कुछ ऐसी फोटोज निकलकर बाहर आई जिसने सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया। असल में फोटोज में बिपाशा और रोनाल्डो एक दूसरे को लिप लॉक करते हुए नजर आ रहे थे। इन फोटोज को देखकर साफ कहा जा सकता है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। खबरों पर भरोसा करें तो इसी गर्मा गर्मी में दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए। रोनाल्डो से मिलने के बारे में बिपाशा ने रोनाल्डो को बहुत प्यारा बताया था। साथ ही ये भी बताया कि रोनाल्डो ने उन्हें क्यूट भी कहा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। बिपाशा ने खुलासा किया कि रोनाल्डो ने अपने हर मैच में उन्हें इनवाइट करने का वादा भी किया। उस समय बिपाशा जॉन अब्राहम के साथ रिलेशन में थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि उस वक्त दोनों किसी तरह अपने रिश्ते को टूटने से बचा ले गए थे। नंबर 2, बिपाशा बासु अंडरगारमेंट एड। बिपाशा बासु ने एक इंटरनेशनल अंडरगारमेंट के एड के लिए एक ऐसा फोटो शूट करवाया था जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए थे। इस पर इतना बवाल मचा था कि रिलीज होने से पहले ही इस एड को बैन करना पड़ा था। बात साल 1998 की है। उन दिनों बिपाशा मॉडलिंग की दुनिया में छाई हुई थी। वही मॉडल दीनो मोरिया उनके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक इंटरनेशनल अंडरगारमेंट कंपनी ने दोनों को एक एड के लिए साइन किया। जिस दौरान ये एड तैयार किया जा रहा था, उसी समय के फोटो शूट में से एक फोटो लीक हो गई। उस फोटो के लीक होते ही हंगामा मच गया। गनीमत रही कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, वरना नामालूम क्या होता। असल में उस फोटो शूट में बिपाशा बासु अंडरगारमेंट पहने एक सोफे में लेटी हुई दिख रही हैं, जबकि दीनो मोरिया अपने दांतों से बिपाशा का अंडरगारमेंट खींचते हुए दिख रहे हैं। कई महिला संगठनों ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। यहां तक कि सांस्कृतिक मामलों के तत्कालीन राज्य मंत्री ने भी इस प्रिंट एड पर घोर आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा कि इस एड को रिलीज होने से पहले ही बैन करना पड़ा। बाद में बिपाशा ने सफाई देते हुए कहा था कि उस फोटो को एड के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो तो उनके और दीनो के प्राइवेट पल थे। नंबर 3, बिपाशा बासु करीना कपूर कंट्रोवर्सी। बिपाशा और करीना के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ा था कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक जड़ दिया था। वाकया साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म अजनबी के सेट का है। शूटिंग के दौरान एक दिन बिपाशा ने करीना से बिना पूछे ही उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर की मदद ले ली थी। बस यही बात करीना को पसंद नहीं आई। दोनों का जमकर झगड़ा हुआ। फिल्म की रिलीज के बाद भी करीना के काम की बजाय बिपाशा की चर्चा ज्यादा हो रही थी। खबरों की माने तो करीना इस बात से इतना चिढ़ गई कि उन्होंने सबके सामने बिपाशा को जमकर भला बुरा कहा था। उसी के बाद से बिपाशा ने फिर कभी करीना के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी।
वही करीना ने इस कंट्रोवर्सी पर कहा था कि बिपाशा को अब तक जो भी फेम मिला है वो उनके साथ हुए झगड़े की वजह से ही मिला है। नंबर 4, बिपाशा बासु अमीषा पटेल 36 का आंकड़ा। यूं तो बिपाशा बासु और अमीषा पटेल के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन इससे पहले हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में दोनों ने एक मैगजीन के कवर के लिए एक साथ इतने बोल्ड अंदाज में फोटोशूट कराया था कि देखने वालों के पसीने छूट गए थे। लोगों को दोनों पर शक भी हुआ। हालांकि फिल्म जिस्म को लेकर दोनों में ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों एक दूसरे की दुश्मन नंबर 1 बन बैठी। बात साल 2005 की है। टीवी शो कॉफी विद करण में बिपाशा ने टारगेट करते हुए कहा था कि अमीषा पटेल की बॉडी फिल्म जिस्म के लिए परफेक्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस्म जैसी फिल्म के लिए अमीषा बहुत पतली और बहुत छोटी हैं। अगर उन्हें जिस्म जैसी फिल्म बनानी होगी तो वो कभी भी अमीषा को कास्ट नहीं करेंगी। अमीषा ने बिपाशा को 18 साल बाद गदर 2 के प्रमोशन के मौके पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जिस्म जैसी फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि स्क्रीन पर उतनी बोल्डनेस दिखाने के लिए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। नंबर 5, बिपाशा बासु मीका सिंह कंट्रोवर्सी। हाल ही में मीका सिंह ने अपनी वेब सीरीज डेंजरस के लिए बिपाशा बासु पर निशाना साधा है। इसे मीका सिंह ने प्रोड्यूस किया था। पहले इसमें करण ग्रोवर मेन लीड में थे, फिर बिपाशा भी प्रोजेक्ट से जुड़ गई। मीका ने बताया कि इन दोनों की वजह से प्रोजेक्ट न केवल डिले हुआ बल्कि उसका बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आखिरकार ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। नंबर 6, बिपाशा बासु के लव अफेयर। बिपाशा बासु अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनके अफेयर्स की लिस्ट में मिलिंद सोमन, दिनो मोरिया, जॉन अब्राहम, हरमन बवेजा जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन उन्हें पसंद आए 2 बार के तलाकशुदा करण ग्रोवर। अगर आप भी बिपाशा बासु के फैन हैं तो आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।